बेटा रेंज ऑफ द फंक्शन, बट यहाँ पे हम जो रेंज की बात कर रहे हैं ना वो ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए है बेटा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए रेंज ऑफ फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे वैल्यूएबल टॉपिक है ये रेंज ऑफ द फंक्शन। सी एट बेटा, रेंज ऑफ द फंक्शन पढ़ने से पहले यूनिट सर्कल का स्टडी होना बहुत जरूरी है। यूनिट सर्कल, यस बच्चों ये क्या है यूनिट सर्कल? वी नो वेरी वेल। A10 ए डैश क्या होता है भाई? -10। बी का वैल्यू क्या होता है? 0 1 एंड बी डैश का वैल्यू क्या होता है? 0 -1। एवरी स्टूडेंट्स नो दिस वेरी वेल। ओके, टेल मी बेटा, यहां पे जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू ए वैल्यू किस कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होती है? ये जो वैल्यू है किस कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होती है? तो क्लियर है कि ये वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होती है, राइट। मीन्स यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू, यहाँ पे 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 जो भी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी? इट इज वेरी क्लियर, वो वैल्यू एक्स की होने वाली है। अब आप सोचो कि भाई यहाँ पे ये जो लाइन है एक्स एक्सिस है, नंबर लाइन है, आप जो भी बोल सकते हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, या दैट मीन्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इट इज वेरी वेरी क्लियर, इट इज वेरी वेरी क्लियर कि भाई x की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या दिखती है? 1। मिनिमम वैल्यू क्या दिखती है? -1। देन इट इज वेरी क्लियर ना, द वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज बिटवीन -1 to 1। यस, so the value of x is -1 less than equal to x less than equal to 1। मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। इज दैट क्लियर? ओके, अब आप मुझे बताओगे कि x के रिलेटेड कौन सा फंक्शन हम लेते हैं? x के रिलेटेड कौन सा फंक्शन लेते हैं? सिंपल आंसर cos थीटा। क्या लेते हैं भाई? cos थीटा। तो यहां पे मैं x की वैल्यू cos पुट कर रहा हूं, तो -1 लेस देन इक्वल टू cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो बेटा आप वेरी क्लियर कि भाई cos की जो रेंज है वो क्या हो गई? -1 to 1। cos कहां पे डिफाइन है? बिटवीन -1 to 1। तो cos की जो रेंज है वो हो जाएगी -1 to 1। इज दैट क्लियर? ये आपका -1 to 1, cos थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1, ये आपकी cos की रेंज होने वाली है। कितना सिंपल है यार। तो cos की जो रेंज है वो आप ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, राइट। ओके, मम्मी और डैडी को दोनों बच्चे इक्वल होते हैं, ये ना, यूनिट सर्कल के दो बच्चे हैं, एक साइन और दूसरा cos। मम्मी पापा के लिए, डैड मॉम के लिए दोनों बच्चे सेम है, तो दैट मीन्स कि जो वैल्यू बेटा cos की होती है सेम वैल्यू किसकी होती है? साइन की, राइट। क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है बेटा वो y की है कि नहीं है? तो y की मैक्स वैल्यू क्या है? तो y की मैक्स वैल्यू है 1। y की मीन वैल्यू क्या है? तो -1। तो सेम थिंग हम ऐसा लिख सकते हैं, -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। And we know very well y is related with sin theta. That means -1 less than equal to sin theta less than equal to 1. That means the range of sin function is sin theta belongs to -1 to 1, right? It is called inequality form. It is called interval form. Okay? When we define the range, there are two types of range. One is inequality, second one is interval. Same is here, same is here, see there. Okay, now the next point is there, okay, when the term is in squaring form, then what? Okay, so my dear friend, what is the range of the cos function? So answer is very clear, -1 less than equal to cos theta less than equal to 1, or cos theta belongs to -1 to 1. Same thing,
-1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, then sin theta belongs to -1 to 1. It is very very clear friend. But suppose we have sin square theta or cos square theta, then what is the range of the function? मुझे बताओ आप, अगर sin square and cos square है तो हमारी रेंज क्या आने वाली है भाई? सोचो क्या होगी। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए माइंड में कि अगर हम स्क्वायरिंग ले रहे हैं तो वैल्यूज कभी नेगेटिव नहीं होती। जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो बेटा अब यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होगी? क्या 1 to 1 हम लिख सकते हैं? तो नो, आंसर 1 to 1 नहीं लिख सकते। बेटा यूनिट सर्कल को फिर से स्टडी करो। तो ये हमारा यूनिट सर्कल है, एम आई राइट? बेटा ये -1 to 0 नेगेटिव पार्ट है, 0 to 1 पॉजिटिव पार्ट है। जब हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं ना तो नेगेटिव वैल्यू कट हो जाती है, वो नहीं आती है। कौन सी वैल्यू आती है? तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है? 0 से। दैट मीन्स 0 to 1 आपका रेंज होने वाला है। दैट मीन्स द रेंज ऑफ द कॉस स्क्वायर फंक्शन क्या होने वाला है? तो 0 लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1, या 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। ओके, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा कहां पे डिफाइन है? तो कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज जो होने वाली है वो 0 to 1, साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज होने वाली है वो भी 0 to 1 होने वाली है। चेक इट। ओके, नाउ देन आफ्टर, भाई ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, ये हमारा सेकंड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक कि अगर मॉड्यूलस फॉर्म में वैल्यू है, मॉड्यूलस साइन थीटा है, तो रेंज क्या आएगी? क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। स्क्वायर वो भी पॉजिटिव वैल्यू देता है, मॉड्यूलस भी पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो मॉड्यूलस साइन थीटा क्या होता है? सिंपल यार, बिलोंग्स टू 0 to 1 होता है। ओके, मॉड्यूलस कॉस थीटा भी सेम, बिलोंग्स टू 0 to 1 देता है। इज दैट क्लियर? थर्ड टाइप, आफ्टर 4 टाइप, अगर यही वैल्यू मैंने बॉक्स में पुट कर दी, बॉक्स साइन थीटा या बॉक्स कॉस थीटा, तो आप रेंज क्या लिखोगे? बॉक्स साइन थीटा। बच्चा जानता है कि जब हम बॉक्स का यूज करते हैं तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू आती है, नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं आती है। ओनली इंटीजर वैल्यू इज कम। अगर इंटीजर वैल्यू लेनी है तो -1 से जंप करके 0 पे आ जाओ, 0 से जंप करके 1 पे आ जाओ, इससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मैक्स वैल्यू 1, मिन वैल्यू -1। तो जो रेंज है वो हो जाएगी ऐसे, कर्ली ब्रैकेट में -1, 0 and 1, राइट? इट इज द टॉपिक रिलेटेड विद द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो बेटा जितने भी फंक्शन डिफाइन है ट्रिगोनोमेट्रिक के, सारे फंक्शन की रेंज में डिफाइन कर दी, राइट? नाउ हम इसके कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहा हूं यहाँ पे, fx इज इक्वल टू 2 sin 3x + 1। मुझे ये वैल्यू के लिए रेंज फाइंड करनी है। बेटा रेंज का कंसेप्ट जब भी आपके माइंड में आए तो फंक्शन को पिकअप करो, फंक्शन को पकड़ो, फंक्शन को पकड़ो, माइंड में क्लियर करो। एंगल जो होता है ना, एंगल को रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी एंगल ले लो, रेंज कभी चेंज नहीं होती है, माइंड में क्लियर कर लो। आप कोई भी एंगल लो, sin 3x है, राइट? आप sin 3x + 1 लोगे तो भी रेंज तो -1 to 1 ही आने वाला है। अब sin 100x लोगे प्लस 100 लोगे तो भी रेंज तो -1 to 1 ही आने वाला है। रेंज को जो लेना है ना वो फंक्शन के साथ लेना देना है। रेंज फंक्शन से रिलेटेड है, एंगल से रिलेटेड नहीं है। तो जो चेंज होता है ना वो फंक्शन के लिए होता है, एंगल के नहीं होता है। दैट मीन्स एंगल कोई भी है, रेंज कभी चेंज नहीं होती। इट इज़ वेरी क्लियर कंसेप्ट माय चाइल्ड। तो आप यहाँ पे टेंशन में मत होना कि भी 3x है तो क्या करना है, 4x है तो क्या करना है, इसको आपसे कुछ लेना नहीं है, आपको सिर्फ फंक्शन पिकअप करना है। तो फंक्शन क्या है? sin 3x। तो हम लिख सकते हो कि sin 3x कहाँ पे डिफाइन होता है? तो क्लियर है वो -1 to 1 में डिफाइन होता है। क्लियर? अब एक सिंपल रूल्स है बेटा, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, राइट? अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो कॉमन रूल, पहले मल्टीप्लिकेशन लो,
देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन लो या एडिशन लो, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। सब्ट्रैक्शन आएगा तो एडिशन नहीं आएगा, एडिशन आएगा तो सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, क्लियर, 2। तो पहले फर्स्ट स्टेप 2 से मल्टीप्लिकेशन करो, 2 से मल्टीप्लिकेशन करो, तो 2 sin 3x बिलोंग्स टू -2 to 2 आ जाएगा। तो 2 sin 3x बिलोंग्स टू -2 to 2। यहाँ पे +1 है तो +1 ऐड कर दो, क्योंकि मुझे तो fx के लिए फाइंड करनी है, मुझे फंक्शन के लिए फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 3x +1 बिलोंग्स टू -2 +1 एंड 2 +1। जो +1 आपने यहाँ पे ऐड किया वो +1 यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बेसिकली आपको जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी, राइट। तो सारी वैल्यू अब बन चुकी है, सारी वैल्यू बन चुकी है, तो इसको हम fx बोल सकते हैं। fx बिलोंग्स टू -1 2 3, ये आपका रेंज हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, राइट। सेम थिंग बेटा, अगर एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, समझो क्वेश्चन नंबर 2, fx इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 3x +1 ले लिया, राइट। तो साइन स्क्वायर लिए क्या होने वाला है, तो क्लियर, आपको सिर्फ फंक्शन को पिकअप करना है। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन साइन स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो इट इज वेरी क्लियर कि रेंज क्या होने वाली है, 0 to 1। एंगल से हमें कुछ लिया है ही नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इट इज वेरी क्लियर कि साइन स्क्वायर 3x कहाँ पे डिफाइन है, तो आपका आंसर नीट एंड क्लीन है, 0 to 1 में डिफाइन है। अब साइन स्क्वायर 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, तो साइन स्क्वायर 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 साइन स्क्वायर 3x बिलोंग्स टू 0 to 2, इट इज वेरी क्लियर। ओके, यहां पे क्या है, +1, तो +1 ऐड कर दो। तो 0 + 1 1, 2 + 1 3, तो ये आपका रेंज हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 3x +1। कितना सिंपल है, राइट। अगर हम मॉड्यूलस लेते हैं, समझो अगर यहाँ पे मैंने मॉड्यूलस ले लिया होता, एक क्वेश्चन में ऐसे लिखता मॉड्यूलस sin 3x +1, तो भी क्वेश्चन यहाँ पे सेम टू सेम हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, समझ लो कोई चेंज नहीं होने वाला। सिर्फ यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा है, आपको मॉड्यूलस लिखना है और रेंज का आंसर सेम टू सेम होने वाला है, राइट। तो मॉड्यूलस के लिए भी आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है, राइट। देखो इक्वेशन का पैटर्न चेंज कर लिया, यहाँ पे मॉड्यूलस 2 sin 3x प्लस है, 2 मॉड्यूलस sin 3x प्लस नहीं है, समझो। तो मॉड्यूलस है ना लास्ट में है ना, मॉड्यूलस लास्ट में है, तो पहले आपको इनर जो फंक्शन है उसकी रेंज फाइंड करनी है। तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट। फिर भी एक बार हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई fx इक्वल टू मेरे पास क्या है, तो मॉड्यूलस है, यस और नो। तो मॉड्यूलस 2 sin 3x +1 हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो फर्स्ट बात क्या है भाई, sin 3x कहाँ पे डिफाइन है भाई, तो क्लियर वो -1 to 1 में डिफाइन है। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 sin 3x बिलोंग्स टू -2 to 2 +1 ऐड कर दो, that is 2 sin 3x +1 belongs to -1 to 3। इज दैट क्लियर? यहां तक सारी बातें ओके है। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है कि मॉड्यूलस है, अब मॉड्यूलस है तो पॉजिटिव वैल्यू इंसिस्ट करेगी, यस और नो। तो अब यहां पे हम ऐसे कर रहे हैं 2 sin 3x +1 belongs to -1 to 0 यूनियन 0 to 3, दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब मॉड्यूलस लेते हैं, when we take the modulus ना, then all negative value convert in the positive form. So modulus 2 sin 3x +1 belongs to 0 to 1 union 0 to 3, right? अब बेटा -1 की वैल्यू पॉजिटिव कन्वर्ट हो चुकी है। अब बताओ 0 to 1 एंड 0 to 3 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो बट होगी 0 to 3।
भाई 0 to 3 अगर मैं लूंगा तो 0 to 1 अंदर इंक्लूड होगी कि नहीं होगी? होगी। दैट मीन्स ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, तो बिलोंग्स टू 0 to 3 लिख दो, तो ये आपका रेंज हो जाएगा, राइट? ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था मॉड्यूलस के लिए। एंड लास्ट टाइप बेटा कि एफ एक्स इक्वल टू अगर बॉक्स में 2 sin 3x + 1 होता है तो क्या होने वाला है? तो अगर एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स में 2 sin 3x + 1 है तो बेटा रेंज तो सेम आने वाली है। मैं फिर से कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इट इज वेरी सिंपल है। सो 2 sin 3x + 1 बिलोंग्स टू क्या है? -1 to 3। बट जब हम बॉक्स ले रहे हैं तो बॉक्स में नॉन इंटीजर वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू इंक्लूड होती है। तो बॉक्स में वैल्यू पुट कर दी तो सारी नॉन इंटीजर वैल्यू खत्म हो गई और बिलोंग्स टू -1, 0, 1, 2 एंड 3। बस इतना आंसर आ जाएगा। तो बेटा जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे सारे हमने ले लिए, राइट? क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, पैटर्न कभी चेंज नहीं होती। बेटा साइन एंड कॉस की रेंज डिफाइन होने के बाद हमारे पास और 4 फंक्शंस आर रिमेनिंग, sec, cosec, tan and cot. Then what is the range for the sec and what is the range for the cosec? So it is very clear, अगर बेटा साइन का रेंज -1 to 1 है, समझो इट इज द रेंज ऑफ द साइन या कॉस, राइट? मीन्स यहां से स्टार्ट करके यहां पे वैल्यू आ जाएगी, इतना रेंज है, राइट? तो अब साइन की रेसिप्रोकल वैल्यू क्या है? कॉसेक। तो बेटा इनको छोड़ के जो भी वैल्यू है वो रेंज हो जाएगी सेक एंड कॉसेक की। तो सिंपल है बेटा कि भाई सेक की रेंज क्या होने वाली है? तो सिंपल सेक एक्स कहाँ पे डिफाइन है? तो सिंपल सेक एक्स डिफाइन है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो सेक की जो रेंज है वो डिफाइन होने वाली है यहां से इनफाइनेट तक, यहां से इनफाइनेट तक। दैट मीन्स हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है बेटा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सेक एक्स > -1 और सेक एक्स > 1, राइट? तो इट इज द रेंज ऑफ द सेक फंक्शन। और एक मेथड है, हाँ है ना, क्या है? r -1 to 1 मीन्स नंबर लाइन पे सारी वैल्यू ले लो, बट जो वैल्यू कॉस को मिली हुई है, जो वैल्यू साइन को मिली हुई है उसको छोड़ दो, राइट? तो मैंने यही किया, -1 और 1 जो साइन के डिपार्टमेंट में थे कॉस के डिपार्टमेंट में है उसको मैंने छोड़ दिया, बाकी की सारी वैल्यू ले ली। यस और नो? तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी सेक के लिए। तो सेक की रेंज क्या हो जाएगी? r -1 to 1। तो सेक एक्स कहाँ पे डिफाइन है यार? r -1 to 1 में। सेम थिंग कॉसेक कहाँ पे डिफाइन है? तो कॉसेक डिफाइन है r -1 to 1 में। तो इट इज द रेंज ऑफ द सेक एंड कॉसेक फंक्शन। जो रूल्स साइन कॉस में फॉलो होता है वही रूल सेक एंड कॉसेक में फॉलो होता है। एंगल कोई भी है, रेंज कभी चेंज नहीं होती। स्क्वायर करते हैं सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, मॉड्यूलस लेते हैं तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, राइट? तो सारी वैल्यू भी यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं बेटा। तो 1 by 1 देखो यहाँ पे कि सेक एक्स है। चलो अगर सेक स्क्वायर एक्स लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स कहाँ पे डिफाइन होगा? तो सेक स्क्वायर एक्स डिफाइन होगा बिलोंग्स टू 1 to ∞। नेगेटिव वैल्यू नहीं आने वाली। सेक स्क्वायर की रेंज है बिलोंग्स टू 1 to ∞। मॉड्यूलस सेक एक्स कहाँ पे डिफाइन है? तो सेम 1 to ∞। समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, बॉक्स सेक एक्स कहाँ पे डिफाइन है? राइट? वो सोचिए बताओगे बॉक्स साइन है तो आप ऐसा लिख सकते हो बेटा कि -1 to 1 आपको नहीं लेना है तो डैश 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 आप लिख सकते हो, राइट? -3 -2 एंड -1 नहीं लेना है, यहाँ पे आ जाओ। समझ में आ रहा है? यस और नो? यूनियन 2 से ∞। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, राइट? तो बॉक्स सेक एक्स है बेटा। सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स बोथ फंक्शन आर सेम, राइट? जो वैल्यू सेक के लिए डिफाइन होते हैं सेम वैल्यू कॉसेक के लिए भी डिफाइन होती है। तो बेटा अभी हम समझ सकते हैं, बहुत क्लियर है हमारे पास, बहुत क्लियर है।
जस्ट अ मिनट, ओके। बहुत क्लियर कंसेप्ट हो जाए हमारे पास कि भाई हम सेक की रेंज जो लेंगे वो क्या लेंगे। तो क्लियर कि जो सेक एक्स तो डिफाइन है बेटा बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस 1 to 1 है। कॉसेक एक्स जो डिफाइन है वो भी आर माइनस माइनस 1 to 1 है, राइट। ए वन पेयर, सेकंड पेयर, सेक स्क्वायर एक्स जो डिफाइन है वो 1 to इनफाइनाइट में डिफाइन है। कॉसेक स्क्वायर एक्स वो भी 1 to इनफाइनाइट में डिफाइन है। थर्ड पेयर मॉड्यूलस सेक एक्स, मॉड्यूलस कॉसेक एक्स वो भी डिफाइन है 1 to इनफाइनाइट में, राइट। ये कॉमन लिख दिया बिलोंग्स टू, राइट। तो बेटा आप ऐसे अब लिख सकते हो, क्लियर। अब हमारा लास्ट टॉपिक है टेन एंड कॉट। तो सिंपल है, एक ही बात में खत्म, एक झटके में खत्म कि टेन कहाँ पे डिफाइन है तो दोनों का कॉम्बिनेशन नो माइनस 1 to 1, नो माइनस 1 to इनफाइनाइट, सब लेना है टेन के लिए भाई। तो टेन कहाँ पे डिफाइन है तो टेन एक्स बिलोंग्स टू आर होने वाला है एंड कॉट एक्स बिलोंग्स टू भी आर होने वाला है। तो टेन की जो रेंज है वो रियल नंबर है, कॉट की रेंज में वो भी रियल नंबर है, राइट। तो बेटा ये टेन और कैट की भी रेंज रियल नंबर होती है, राइट। नाउ हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं सेकेंड कॉसेक है। बेटा एक क्वेश्चन है मेरे पास कि 2 sec 3x + 1 - 2 की रेंज फाइंड करनी, सॉरी -3 की रेंज फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल कंसेप्ट बेटा, जो कंसेप्ट है वो सब में सेम होता है कि एंगल कोई भी ले लो, रेंज कभी चेंज नहीं होती। इट इज वेरी क्लियर। तो पहले समझो कि सेक कहाँ पे डिफाइन है, फंक्शन को पकड़ो। तो सेक डिफाइन कहाँ पे है, तो इट इज वेरी क्लियर कि सेक डिफाइन कहाँ पे होने वाला है। तो सेक डिफाइन होने वाला है 3x + 1 बिलोंग्स टू r माइनस 1 to 1 में डिफाइन होने वाला है। इट इज वेरी क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन, देन आफ्टर एडिशन, देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन, कॉमन रूल है। मेरा 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 आ गया। यहां पे ऐड क्या है, -3। मुझे तो वैल्यू 2 sec 3x + 1 -3 की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां पे कर रहा हूं 2 sec 3x + 1 - 3 बिलोंग्स टू r माइनस 2 - 3। तो बिलोंग्स टू r क्या आने वाला है, -5 to -1। तो -5 to -1 आपका आंसर है, राइट। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी 2 sec 3x + 1। ये भी यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसे लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 कि 2 sec स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट। ओके, 2 sec स्क्वायर 3x + 1 - 3। बच्चों समझो कि 2 sec स्क्वायर 3x + 1 क्या होने वाला है। तो सिंपल कि sec स्क्वायर कहां पे डिफाइन है, तो आंसर बहुत क्लियर होना चाहिए आपके पास। आंसर क्लियर होना चाहिए कि sec स्क्वायर कहां पे डिफाइन है, तो बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट में डिफाइन है कि नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो 2 sec स्क्वायर 3x + 1 बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट, -3 सब्ट्रैक्शन में ले लो, बिलोंग्स टू -3 बिलोंग्स टू 2 - 3 -1 to इनफाइनाइट। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी, राइट। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन मेरा कर सकते हो, क्लियर। ओके, अब एक नॉमिनल क्वेश्चंस है, नॉमिनल जो आपको प्रॉब्लम करने वाला ही है बेटा। समझो यहां पे कि मैंने 1 - 3 sec 2x लिख दिया, इसकी रेंज फाइंड करनी है। अब यहां पे कंफ्यूजन होगी, 100% कंफ्यूजन होगी कि भी sec 2x कहां पे डिफाइन है, तो -1 to 1 में डिफाइन है। अब बेटा -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट सेम आएगा, नो। माइंड में क्लियर रखना, रिजल्ट सेम नहीं आने वाला है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, राइट। समझो यहां पे हम sec 2x लिख रहे हैं बिलोंग्स टू, अगर -20 से मल्टीप्लाई किया समझो तो क्या होने वाला है,
तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज होने वाली है, माइंड में क्लियर रखना। तो बिलोंग्स टू आर माइनस, राइट, -1 to 1 होगा, प्रॉब्लम नहीं है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे -1 to 1 ही है, बट कंसेप्ट ऐसा है बेटा कि sec x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 -1 एंड sec x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो माइनस sec x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाता है एंड sec x लेस देन इक्वल टू -1 हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ना -1 रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता है, बट ऐसे इनइक्वलिटी चेंज होती है, राइट। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -3 होगा, बट आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए कि इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अब 1 ऐड कर दो तो 1 - 3 sec 2x बिलोंग्स टू r -2 to 5, सॉरी 2 to 4, ये आपका आंसर होने वाला, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आप sec एंड cosec के कर सकते हो। बेटा tan या cot का कोई भी क्वेश्चन है तो इसका रेंज तो आर ही होता है, वो किसी फॉर्म में क्यों नहीं है, राइट। बट अगर 10 का क्वेश्चन समझो, अगर 10 का क्वेश्चन 10 बॉक्स 10 में होता है तो बॉक्स 10x का रेंज एंड बॉक्स cot x का रेंज क्या होने वाला है, तो आंसर क्लियर होना चाहिए। सबसे टिपिकल होता है, एमसीक्यू में आता है कि बॉक्स 10 और बॉक्स cot का रेंज होने वाला है z, राइट, इंटीजर सेट, राइट। तो बेटा ये सारी ABC ऑफ द रेंज ऑफ द फंक्शन मैंने क्लियर कर ली। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में या मुझे मेरे मोबाइल नंबर 7041808081 पे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो।